नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर एक सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पीडीपी ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। इस बीच इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून से ऊपर राजनीतिक पद नहीं है, जवाबदेही सभी के लिए सम्मान है। इस बीच एफआईआर पर सामाजिक और राजनीतिक समर्थन जो है वो दिया है और कार्रवाई की प्रतीक्षा है, जहां पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इल्तिजा का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान के खिलाफ अपमानजनक और अस्वीकार्य बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं को अब और अनदेखा नहीं किया जाएगा और चुप रहना सहमति नहीं माना जाना चाहिए। इस बीच इल्तिजा ने एफआईआर को केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए बताया है जो अपमानित होने से इनकार करती है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे सार्वजनिक प्रतिनिधियों को उच्च स्तर की जवाबदेही निभानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक पद किसी को महिलाओं का अपमान करने का अधिकार नहीं देता है और कानून सभी के लिए सम्मान है। इस कदम का समर्थन महिलाओं के अधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने किया है। We have the right to wear what we want with dignity, with our head held high. आपको कोई हक नहीं बनता आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाएं। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर, प्लीज एक मिनट, जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। You dare not touch our hijabs, our niqab. हम मुसलमान औरतों का अगर आपने हिजाब या नकाब छुआ तो आप देख लीजिएगा फिर क्या होगा। रहे हैं कैसे एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का निकाब, उसका पर्दा छुआ, उनको खुदा ना खास्ता उनको डिसरोब करने की उनने हरकत जो की। He needs to be punished according to law. Just because he is the chief minister, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको हक नहीं बनता कि आप हम मुसलमान औरतों को हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत, हमारी ऑटोनॉमी ऐसे आप स्नैच करें। We have simply requested the police that even though Nitish Sahab is the chief minister, this needs to be a precedent कि आप चीफ मिनिस्टर होते भी एक औरत के साथ ऐसे इंतहाई बदतमीजी नहीं कर सकते। वहीं कश्मीर के साथ साथ अब जम्मू संभाग में भी धुंध और कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच जम्मू शहर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, आज सुबह घने कोहरे की चपेट में रहा। शहर के प्रमुख इलाकों के साथ साथ इससे सटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुबह सवेरे दृश्यता काफी कम रही है। सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं पैदल चलने वाले लोग भी ठंड और कोहरे से परेशान नजर आए हैं। कोहरे के साथ साथ बढ़ती सर्दी ने लोगों को कंपकपाने पर मजबूर कर दिया है। सुबह के समय ठंडी हवाओं और नमी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ा है, धुंध और कोहरा धीरे धीरे छंटता चला गया और धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह और शाम के समय ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है। सर अज पहले दिन ही धुंध पई है तो धुंध ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो यह है कि जेह्ड़े अपनी गड्डियां ने स्कूल दी गड्डियां जो भी है गड्डियां इन्हें लाइटें चला के चलना चाहिए। दूसरा नंबर 10 मीटर तक कोई अगे मिलता नहीं लभदा नहीं पे अगे। दूसरा नंबर यह है कि अपने स्लो चलन अपने तो साड़ी सब्जियां जेह्ड़ी फसलां ने उन्होंने नुकसान है, उन्होंने भी धुंध का बड़ा नुकसान है फसलों में अगर ज़्यादा पैंदी है तो ये अगर है कि अपना ये कि जिन्ने भी बच्चे आते हैं स्कूल के बच्चे ने सारे बच्चों अं ये कहने कि जो स्कूल के ड्राइवर ने लाइटा चला के चलन। दूआ नंबर एक गड्डी बिल्कुल अपने स्लो चलान, अपने बिल्कुल स्लो मोशन चलान। बजुर्ग ने जेह्ड़े अपने गर्म कपड़े पहन अपने वो करन पूरा रेस्ट करन। ये है कि बाहर ज़्यादा नहीं जेह्ड़े अपने
तो ज़्यादा बुजुर्ग ना, वो नहीं बाहर निकल सकते। ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। तो ये धुंध इतनी ज़बरदस्त है कि कोई भी गड्डी जी है कोई 100 मीटर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, इतनी धुंध है। ये वास्ते चाहिए कि लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए है, गड्डियां दी लाइटां जला के चलना चाहिए है। बाकी देखभाल अच्छी होनी चाहिए है, रोड के कंढे ते अगर चलना है तो अच्छे तरीके कन्नै साइड पर चलन। एक्सीडेंट होने का खतरा होंदा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धुंध है, इसलिए इस सीजन की पहली धुंध अज पई है और 100 मीटर तो 50 मीटर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नुकसान ਇਹਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ इसले राई दी ਉਹ ਗਰੋਸ नहीं हो रहा है, ਉਹਦੇ बाद सब्जियां लगाई लोगों ਨੂੰ ਉਹਦਾ बड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान है। बाकी किसानों ਨੂੰ भी चाहिए कि थोड़ा सर्दी को बचने वास्ते टाइम ਦੇ बाहर निकलन, गर्म कपड़े वगैरह बच्चों ਨੂੰ भी आपे भी गर्म कपड़े लगा के रखन ते ਉਹਦੀ सेहत का ख्याल रखन। बच्चों का स्कूल जाते हैं बच्चे सवेरे बड़ी धुंध है, खासकर स्कूलों की गड्डियां वालों चाहिए कि वो बड़े सहज ढंग कन्नै अच्छे तरीके नाल चलन, आस्ता चलन, लाइटां जला के चलन ते इहदे कन्नै कोई परेशानी ना होए। जैसा कि देख रहे हैं आप कि दिसंबर का महीना शुरू हो गया। अभी शुरू में तो धुंध नहीं हुई है, आस्ता आस्ता धुंध भी प्रभाव दिखा रही है अपना। लोग आस्ता आस्ता घरों से अब निकलने लगे हैं क्योंकि धुंध के कारण धूप भी नहीं निकली। जगह जगह लोगों ने ज़्यादातर अब घर में अभी बिस्तर में ही है, लोगों ने आग का सहारा लिया। और मेरा कहना ये है जो गाड़ी वगैरह चला रहे हैं अपनी फॉग लाइट वगैरह ऑन करके चलाएं क्योंकि आगे आगे धुंध और बढ़ जाएगी। इसलिए मौसम बड़ा खुश्क है, लोग बीमारी का सर कम से कम एक बारिश जरूर होनी चाहिए ताकि मौसम ठीक रहे। और धुंध मेरे हिसाब से आगे आगे बढ़ती जाएगी जब तक बारिश नहीं होगी। आज पहला दिन है, आज पहला दिन है धुंध का। अपने आप को कवर करके बस से बाहर निकले और जरूर कोई काम है तभी निकले, ऐसे निकलना अभी थोड़ी जब तक धूप नहीं निकले तब तक नहीं निकलना चाहिए। जम्मू जिला में सर्दी बढ़ चुकी है और सुबह सवेरे घने कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिला, जहां पे करीबन 1 घंटे तक जो है वो डेंस फॉग रहा। कोहरा इतना ज्यादा घना था कि विजिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिल रही थी और जो गाड़ियां, जो वाहन चल रहे थे हाईवे पे, सड़कों पर, उन्होंने जो है वो अपना हेडलाइट भी ऑन की हुई थी। लेकिन इस समय अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं हल्का घना कोहरा इस समय जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन स्थिति में काफी ज्यादा जो है वो बदलाव देखने को मिल रहा है। करीबन जो 1 घंटा पहले सुबह तड़के जो विजिबिलिटी कम थी डेंस फॉग होने की वजह से, अब जो है कहीं न कहीं विजिबिलिटी क्लियर होते हुए नजर आ रही है। उसी के साथ आप देखेंगे वाहन भी यहाँ पर जो है हाईवे पर आवाजाही जो है वो इनकी देखने को मिल रही है। लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन सुबह सवेरे जब 7 बजे रोशनी हुई, करीबन 7:30 बजे के बाद करीबन 8:30 बजे तक 1 घंटे तक इतना डेंस फॉग था, यानी कि काफी ज्यादा जो है वो घना कोहरा जो है वो हर मिनट के बाद जो है, हर सेकंड के बाद इंक्रीज होता गया। लेकिन उसके बाद इस समय स्थिति काफी ज्यादा सामान्य देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी पूरी तरीके से क्लियर है और हाईवे पर आप देखिए आवाजाही यहाँ पर वाहनों की जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सुबह सवेरे जम्मू जिले की बात करें तो जम्मू जिले में जो है वो पहली फॉग जो है वो देखने को मिली। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। तो वही एक और बड़ी खबर जम्मू के हवाले से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि न्यू ईयर यानी नव वर्ष से पहले जम्मू हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। इस बीच सीमावर्ती इलाकों से शहर तक चौकसी बढ़ाई गई है, नाकेबंदी तेज हो गई है। 26 जनवरी से पहले आतंकी खतरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। आम लोगों की सूचनाओं से सुरक्षा बलों को अहम मदद मिल रही है। नव वर्ष और गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता और कड़ी कर दी है। सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा जगह जगह नाके लगाए गए हैं, जहां हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नव वर्ष और 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर आतंकी संगठन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसी आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस को आम नागरिकों से भी संदिग्ध गतिविधियों और आतंकियों की मौजूदगी को लेकर सूचनाएं मिल रही है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सकारात्मक संकेत मान रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और आधुनिक उपकरणों के जरिए निगरानी की जा रही है। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को चारों ओर से चाक चौबंद कर दिया गया है।
नव वर्ष, क्रिसमस और 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता को बढ़ा दिया है। सीमावर्ती क्षेत्र के साथ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ शहरों में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वाले वाहन, नागरिक पर इस समय नजर टिकाए बैठे हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय जो है वो पूरी तरीके से निगरानी रख रहे हैं। कौन सा वाहन यहाँ से गुजर रहा है या फिर कौन सा नागरिक यहाँ से गुजर रहा है, उस पर पूरी तरीके से निगरानी इस समय की जा रही है। जो भी वाहन नाके से होकर गुजर रहे हैं उन पर पूरी तरीके से जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं और खासतौर पर जो बाहरी वाहन जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं उन पर खासतौर पर जो है वो इस समय फोकस किया जा रहा है। उन्हें रोककर उनकी पूरी तरीके से जांच भी की जा रही है। नाके लगाकर वाहनों की इस समय जांच जो है वो की जा रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए नजर आ रही है। सोर्सेज के अनुसार लंबे समय से सक्रिय आतंकी पाकिस्तानी स्थित हैंडलर के लगातार संपर्क में है और वे आकाओं के आदेश पर क्रिसमस, नव वर्ष या फिर 26 जनवरी जैसे बड़े त्योहारों पर जो है वो किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। 26 जनवरी नजदीक है और इस दौरान आतंकी किसी भी बड़े हमले की फिराक में रहते हैं। इसके चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क है और हर आने जाने वाले पर इस समय पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। जम्मू शहर के अलग अलग इलाके पे नाके लगाए जा रही है। नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है, क्या कुछ सामान वो अपने साथ ला रहे हैं और क्या कुछ जो है जिस प्रकार से नागरिक यहाँ से गुजर रहा है तो उसके पास अगर कुछ उस पर शक जाता है तो उससे पूछताछ भी की जा रही है, उसे रोक कर जो है वो पूछा भी जा रहा है। हर आने जाने वाले पर इस समय निगरानी रख रहे हैं क्योंकि नया वर्ष जो है वो आने वाला है, क्रिसमस है और इसी के साथ 26 जनवरी आने वाला है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान किसी हमले की फिराक में रहता है, त्योहारों को खराब करने की जो है वो फिराक में रहता है, जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने की फिराक में रहता है और इन्हीं सभी मंसूबों को नाकाम करने के लिए इस समय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय हर आने जाने वाले नागरिक, हर आने जाने वाले वाहनों पर जो है वो नजर रखते हुए नजर जो है वो इस समय लगाए बैठे हुए हैं और सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ शहरों में भी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो बढ़ा दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। दूसरी ओर धुंध और कोहरे की शुरुआत होते ही सड़कों पर हादसों का सिलसिला भी तेज हो गया है। बिश्नाह क्षेत्र में रिंग रोड पर आज सुबह घनी धुंध के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि कम विजिबिलिटी के चलते एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक की सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को उपचार के लिए बिश्नाह के उपजिला अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान राहुल कुमार निवासी आरसपुरा के रूप में हुई है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया है। आरसपुरा के गांव कोटली शहदोला में नहर का पानी सड़क पर बहने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहर की नियमित साफ सफाई न होने के कारण उसमें गंदगी और मलबा जमा हो गया है, जिससे पुल पूरी तरह बंद हो चुका है। नहर का पानी सड़क पर फैल गया है और सड़क दरिया का रूप ले चुकी है। इससे राहगीरों, वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब खेती के लिए पानी की जरूरत होती है तब नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता, लेकिन बिना मौसम पानी बहाकर इसकी बर्बादी की जा रही है। लोगों ने सिंचाई विभाग से मांग की है कि नहर की तुरंत सफाई कराई जाए और पुल को खोलकर पानी की निकासी सही की जाए ताकि समय रहते समस्या से राहत मिल सके। पुल टुट गया सारा ही ते जो लोग ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੁਲ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣ।
पुंछ जिले के बेंच गांव वार्ड नंबर 10 के लोगों ने आज सड़क की खराब हालत पर नाराजगी जताई है। इस बीच आपको बता दें, लोगों का कहना है कि करीब 5 से 6 महीने पहले भारी बारिश के दौरान जब अलग अलग इलाकों में सड़कें धंस गई थी, तब वार्ड नंबर 10 की ओर से जाने वाली ये सड़क भी लैंडस्लाइड की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सड़क पर आना जाना बहुत मुश्किल और खतरनाक हो गया है। वही सड़क की खराब हालत की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब तक ना तो संबंधित विभाग की कोई टीम मौके पर पहुंची है और ना ही इसका सर्वे किया गया है। लोगों ने सरकार और संबंधित विभाग से इस समस्या पर तुरंत ध्यान देने और जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। ना ये देखो, ये पुली हमारी टूटी हुई है। कब 3 साल से ये टूटी हुई है। कब परसों ना एक गाड़ी यहाँ से नीचे गिर गई। मकान को भी खतरा है, हमें भी खतरा है। कोई गाड़ी भी यहाँ से गुजर नहीं सकती। जो जाती है उसको खतरा ही खतरा है। इसलिए लिहाजा हम आपसे अपील करते हैं कि इस पुली को, इस रोड को ठीक कराओ। तो महकमे की तरफ से कोई हमारे यहाँ नहीं आया, तो आप ही आए हो, इसलिए हम आपसे ही अपील करते हैं कि इसको ठीक करो। ये बेंच से 3 साल हो गए, यहाँ से नीचे गिरी है। फ्लड के दौरान ही यहाँ से चली गई थी और यहाँ पे गाड़ी भी गिर गई है यहाँ से नीचे, और स्कूल के बच्चे भी हैं। ये बहुत तंगी होती है आने जाने में। तो महकमे की तरफ से कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया। और भी ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो गए। एक बाइक चली गई थी यहाँ से नीचे। तो क्या करना चाहिए कि मतलब ठीक करें इसको जल्द से जल्द। ये घर भी है, ये देखो यहाँ से पूरे नीचे गया है। भलेसा के कशनाल घाटी क्षेत्र में आज भीषण आग लगने से 2 रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। आग की चपेट में आए मकान जौहरदीन और मोहम्मद शरीफ पुत्र अलिया मलिक के बताए जा रहे हैं। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में घरों में रखा सारा सामान, अनाज, कपड़े और घरेलू उपयोग की वस्तुएं नष्ट हो गई। हादसे के दौरान घरों में मौजूद 2 परिजनों की जान पर बनाई, लेकिन गंदो स्थित 26 राष्ट्रीय राइफल्स की इको कंपनी के सतर्क और साहसी जवानों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों की बहादुरी की सराहना की है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया है। वहीं रविवार 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान के मद्देनजर पुंछ में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पुंछ की डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रुबीनाज भट्टी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन टीमों को तैयार किया जा रहा है। सीमावर्ती आबादी तक पहुंचने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ताकि 5 साल के कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा सके। इसके अलावा ऊपरी इलाकों के लिए भी टीमें तैयार की जा रही हैं, जहां बर्फबारी का खतरा है, ताकि 21 दिसंबर को कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से वंचित न रहे। डॉक्टर रुबीनाज भट्टी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सभी जरूरी कदम उठा रहा है ताकि पल्स पोलियो अभियान को कामयाब बनाया जा सके। पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी हुई है। हमारी जो, जैसा कि आपको पता ही है, जो पुंछ है एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर टाउन है। हमारी कुछ जो गांव हैं हमारी फेंस को क्रॉस करके भी आते हैं, तो उसके लिए भी हमने अपने वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने एक लिस्ट पहले ही भेज दी हुई है। उन्होंने हमारी टीम्स जो ऑलरेडी माइक्रो प्लानिंग बनी हुई है, उसके तहत जो टीम्स हमारी क्रॉस द फेंस जाएंगी, उनका उनकी परमिशन जो है बाय नेम्स बन चुकी हुई है। तो आज हम अपने पूरे वैक्सीन कैरियर्स को इनको भी तैयार कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बूथ जो है, और टीम मेंबर्स जो बन चुके हुए हैं। तो सारा हमारी तैयारी बहुत अच्छे से है। और 21 को हमारी बूथ एक्टिविटी है और 22 और 23 को हमारा हाउस टू हाउस विजिट रहेगा। तो हम अजाफी डोजें इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि इस चीज़ को जड़ से मिटाया जा सके, ताकि हमारा पुंछ जो है वो स्वस्थ रहे, हमारे पुंछ टाउन बॉर्डर के जो बच्चे हैं वो पोलियो फ्री रहें, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे पोलियो फ्री रहें। और
जिला रियासी में 5 साल तक के कुल 58,808 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डिप्यूटी सीएमओ डॉक्टर मोहम्मद यूनिस खान और डॉक्टर रूषा किरण मादा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले भर के 416 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं, जबकि 20 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 1,648 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जा रहा है, जिससे पोलियो की खुराक हर बच्चे तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। इसमें जो हमारा हाउस टू हाउस सर्वे हुआ है वो 3,62,138 है, जिसमें हमारा 12 से 14% टारगेट रहेगा बच्चों का, जो हमारा 58,808 है। और इसमें अपने ट्रांजिट और मोबाइल टीम्स मिला के जो हमारे स्टेशनरी बूथ्स है वो हम 416 कवर कर रहे हैं। और पूरे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स इसमें जो लगे हुए हैं, साथ में ICDS डिपार्टमेंट से भी हमने हाथ मिलाया हुआ है और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी हमें अपनी मदद दे रहा है। तो सभी टीम मेंबर मिला के हम 1648 है। 91 सुपरवाइजर रहेंगे जो सभी बूथ्स पे चेकिंग करेंगे। मैं पूरे रियासी की आवाम से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने नियर बाई बूथ्स पे अपने बच्चों को ले जाएं और ये दो बूंदे जो है ये जिंदगी की जरूर पिलाए, क्योंकि खतरा अभी। पुंछ के वार्ड नंबर 17 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब निवासी प्रीतपाल सिंह के मकान के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग की इस घटना में घर का काफी सामान जलकर राख हो गया है, जिससे पीड़ित परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के साथ परिवार का कहना है कि आग ना तो शॉर्ट सर्किट से लगी और ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की वजह से, जिससे घटना और भी रहस्यमयी बन गई है। पीड़ितों के अनुसार उनके मकान में इस तरह की घटनाएं पिछले कई वर्षों से कभी कभार होती रहती है। हालांकि कुछ समय से ये सिलसिला थम गया था, लेकिन बीते 2 महीनों से फिर अचानक आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। इससे पूरा परिवार भय और मानसिक तनाव में जीवन गुजारने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। चलती है 3-4 साल से हो गए, आग लग रही है। जो बता रहे हैं उनको ला रहे हैं, इलाज कराया, पहले ठीक हो गया था, अब फिर वापस 2 दिन से लग रही है वापस। हम बहुत परेशान हैं बहुत। अगर कोई ऐसा सियाना है, कोई में हम मीडिया वाले से गुजारिश करते हैं कि कोई है ऐसा बंदा जिसको हमारे पास भेजे, हमारी हेल्प करे। अपने आप लगती है, हम इधर बाहर होते हैं लॉबी में तो अंदर आग लग जाती है। इस वक्त बहुत परेशान है, यही गुजारिश करते हैं अगर कोई है ऐसा। आज हमारा ऑफिस साथ ही है, तो यहाँ पे पता चला कि अचानक आग लगती है हर जगह। तो पिछले काफ़ी सालों से, नहीं कैसे 2-3 साल से यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बीच में बंद भी हो गया। तो काफ़ी इन्होंने कोशिश की है, सियाने जो जैसे जानकार है उनको लाया, कुछ देर बंद हो जाती है, पर बता रहे हैं कि अब फिर जो आग है 1 महीने से आग लग रही है। और उसमें अचंभे की बात है कि आपके ट्रंक बिल्कुल, पेटी बिल्कुल बंद, और उसमें जब धुआं निकलता है, जब खोलते हैं देखते हैं कि अंदर सब कुछ चढ़ा हुआ, पैसे, कपड़े, सब कुछ जल रहा। आप आपने देखा हो, सब अलमारी, इतनी कीमती अलमारी, गरीब लोग हैं। पर ये क्या हो रहा है पता नहीं, रब को पता होगा क्या हो गया। और अगर कोई ऐसा कर रहा है जानबूझ के, तो मैं कह सकता बहुत गलत है, ऊपर वाला देख रहा है। फिर भी एक अचंभे वाली बात है कि पहली बार हमने ये केस देखा है कि अचानक आप बेड के नीचे, आप सोए हुए हैं, वो बेड के नीचे से आग जल रही है। आप अलमारी आपकी बंद है, वहाँ पे पर्स वगैरह जो आपने इक्विपमेंट रखे हुए हैं तो वो जलने शुरू हो जाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि बहुत मेरी कुछ 4-5 दिन से लगातार, कल मैं दिन को यहाँ आया तो दिन दिहाड़े यहाँ पर आग, रूम में आग जल रही है। हमने देखा खुद आके, कोई पता नहीं चल रहा, सारे सोए होते हैं, बेड के नीचे आग, अंदर अलमारी में आग। आपको पता है अलमारी में कपड़े पड़े हैं, इक्विपमेंट्स और अपने जेवरात सामान पड़ा है। इनके जितने भी अपने घर के जितने भी आइटम हैं सब अभी तक हमने जो पूछा इनसे, फ्रिज से लेकर टीवी टूवी सब कुछ जल गया सर। अब कुछ नहीं, अभी देखो उन्होंने अभी जितना सामान है सब बांध के रखा हुआ है। तैयारी हालत में बेचारे रात पर सोए नहीं रह रहे हैं। इतनी बुरी, गरीब आदमी है सर, दिहाड़ लगा के अपना बाल बच्चे का पेट पालना बेचारा। लेकिन हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जब किसी से भी बोलते हैं जो आदमी को जानकार है सर इस चीज़ को कर सकता है ठीक, तो कृपया करके हमारी, अगर देख रहा है हमें सुन रहा है तो वो आके इनके घर में अगर कर सकते।
वहीं पर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से डोडा के एडीसी अनिल कुमार ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा तक नशा मुक्त भारत अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जीडीसी डोडा के लगभग 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर नशे के दुष्परिणामों को उजागर किया और नशा मुक्त डोडा व नशा मुक्त भारत के समर्थन में नारे लगाए। वक्ताओं ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है और सामूहिक प्रयासों से ही इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है। सामने कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई स्मोक कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ यूथ, एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन कि हम उनको रोके वहाँ पे। एट मैं सिर्फ यही कहूँगी कि रैली नहीं थी, ये एक अवेयरनेस थी कि हमें ड्रग्स से अपने आप को भी बचाना है और अपने लव वंस को भी इससे बचाना है। थैंक यू। अवेयर कर सके कि नशा कितनी बुरी चीज़ है और इससे किस तरह से दूर रह जाए। जानते हैं कि कुछ ऐसे यूथ जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व भी होते हैं। अगर हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप कहीं भी किसी को ऐसे देखते हैं तो हमसे रब्ता करें, हम उसको एक अच्छा सा ट्रीटमेंट देंगे, हम सब कुछ जो भी फैसिलिटी हम तक होगी हम उसको दे सकते हैं। इससे भी हमारी सोसाइटी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।